नमस्कार दोस्तों। आज की ये सच्ची कहानी एक रेलवे स्टेशन की है, जो कि रेलवे के रिकॉर्ड में भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और वो इस कदर प्रसिद्ध हुआ कि विदेश के लोग भी उसे देखने के लिए वहाँ पर आने लगे। टूरिस्ट वहाँ पर उसे आते, बकायदा उसे रिकॉर्ड करते और उसे ले जाकर अपने अपने देश में दिखाते। ये कहानी है 1962 की, जहाँ पर कोलकाता से लगभग 260 किलोमीटर दूर पर स्थित है पुरुलिया, और पुरुलिया से लगभग 60 किलोमीटर दूर पर स्थित है बेगुन कोडार गांव। उस गांव में एक परेशानी ये थी कि मतलब कि ट्रेन को पकड़ने के लिए बहुत ही दूर जाना पड़ता था। वहाँ से जो स्टेशन था लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर पर था। अब ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों को इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती थी, इसीलिए सब ने एक स्टेशन की मांग की कि यहाँ पर एक स्टेशन बनाया जाए। और काफ़ी समय से ये मांग सरकार से की जा रही थी, और उन लोगों की मांग पर सन 1962 में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया, और उस स्टेशन का नाम रखा गया बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन। अब 1962 में ये रेलवे स्टेशन बना, और 1962 से लेकर 1967 तक सब कुछ ठीक ठाक चला। कोई भी दिक्कतें नहीं हुई, आराम से ट्रेन जाती, यात्री बैठते, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन 1967 के बाद कुछ अफवाहें उड़ने लगी कि यहाँ पर भूतिया आत्माएं हैं और जो कि रात में दिखती हैं। कुछ दिन तक तो चलता रहा, लेकिन अचानक ही वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर था जिसका नाम था मोहन। रात के लगभग 8 बजे हुए थे, एक ट्रेन जा रही होती है और वो उस ट्रेन को देखता हुआ बैठा था। तभी वो देखता है कि को उस ट्रेन का पीछा करते हुए एक लड़की बहुत ही तेज़ी से भाग रही है, और वो इतना ज़्यादा तेज़ भाग रही है कि वो ट्रेन से आगे निकल गई और ट्रेन पीछे रह गई। और वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं लग रही थी। उसके जो शरीर के उसका जो शरीर का ढांचा था वो बहुत ही अलग था इंसानों से। देखकर लग रहा था कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि जैसे आत्माओं को हम सब मतलब आत्माओं के बारे में जैसी कल्पना करते हैं, बिल्कुल वैसी ही लड़की थी। ये देखकर वो काफ़ी डर जाता है और देखता है कि वो देखते देखते उस ट्रेन के आगे निकल गई, ट्रेन पीछे ही रह गई। और ये चीज़ वो अपने स्टाफ के सभी लोगों को बताता है कि हमने ऐसा देखा। स्टाफ के लोगों को इतना ज़्यादा वो परेशान हो गया, अपने घर के लोगों को, उसके जितने दोस्त थे और उस स्टेशन पर आने जाने वाले जो लोग थे उसके जान पहचान के, वो सबको ये बात बताता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि उसने अपने आँखों से ये चीज़ें देख ली थी। और 1-2 दिन में वो बीमार पड़ गया, और जब वो इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है, इसलिए वो छुट्टी माँगता है कि हम यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं, हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। उसकी तबीयत को देखते हुए उसे छुट्टी मिल जाती है, वो अपने घर चला जाता है। और 2 दिन के बाद सुनाई देता है कि जो स्टेशन मास्टर थे जिनका नाम मोहन था, उनकी मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको ये सुनकर क्या लगा कि क्या वो स्टेशन मास्टर झूठ बोल रहा था? अब उनकी मौत के बाद एक दूसरे स्टेशन मास्टर का ट्रांसफ़र उसी बेगुन कुडार रेलवे स्टेशन पर हुआ। वो भी आते हैं, अपना काम करते रहते हैं, और उनके आने को लगभग 3 दिन हुए थे, और तीसरे दिन यही घटना सेम उनके साथ भी हुई। वो जब वो स्टेशन जा रही, दिन में तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, बहुत सारी ट्रेन आती, लेकिन रात में जब जब ट्रेन जाती तो वो लड़की उन्हें कई बार दिखी। उन्हें उस स्टेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था पहले से कि यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि बताया ही नहीं गया था कि ऐसी घटना हो चुकी है एक स्टेशन मास्टर के साथ, और उसकी मौत भी हो चुकी है। ये बात उस स्टेशन मास्टर को बिल्कुल भी नहीं पता थी। वो देखता है और यही चीज़ वो अपने घर वालों से बताता है, और उसके भी दिमाग पर बिल्कुल वैसा ही प्रभाव पड़ा जो पहले वाले स्टेशन मास्टर के साथ हुआ था। वो भी परेशान हो जाता है। वो देखता है कि ट्रेन जा रही है और उसका पीछा करते हुए एक लड़की बहुत ही तेज़ी से भाग रही है, और वो उस ट्रेन के आगे निकल जाती है और अजीब-अजीब हरकतें करने लगती है।
और जब ट्रेन चली जाती है तो वो लड़की भी गायब हो जाती है। अब वो जब ये सब देखता है, जिस समय वो देख रहा होता है, उस समय तो वो पहले तो समझ नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है, और वो जब पास जाता है तो सारी चीज़ें देखता है और सब कुछ बताता है। और दूसरे दिन उस रेलवे स्टेशन के जो और बाकी स्टाफ के लोग थे, वो भी अपने मन में एक चीज़ निश्चय करते हैं कि अगले दिन इस समय हम सब लोग एकत्रित होकर इस दृश्य को देखेंगे कि क्या सच्चाई है। ऐसे कोई बार-बार तो झूठ नहीं बोलेगा। तो अगले दिन वही समय आता है, रात के 8 बजते हैं, ट्रेन आती है और स्टाफ के बाकी लोग अपने काम से ज़्यादा उस ट्रेन पर ध्यान रख रहे थे और उस लड़की को देखना चाहते थे, जो कि उस स्टेशन के पीछे-पीछे भागती थी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, ये बिल्कुल भी झूठ नहीं था। ट्रेन जैसे ही आती है, वो लोग अपना काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन उस ट्रेन पर बराबर नज़र बनाए होते हैं। ये बात है 1967 की। ट्रेन जैसे ही जाती है, उसके पीछे-पीछे एक लड़की भागती है और वो भागते-भागते आगे निकल जाती है। अब इस चीज़ को देखकर, इस दृश्य को देखकर सबके दिमाग में डर पैदा हो गया, सबके होश उड़ गए और स्टेशन मास्टर ने एक अर्जी दी कि हम यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। हम अपनी नौकरी को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम यहाँ पर नहीं रुक पाएँगे, क्योंकि ये चीज़ें हमें बहुत परेशान कर रही हैं। हमने अपनी आँखों से ऐसी घटनाएँ देखी हैं। वो स्टेशन मास्टर भी अगले 1 से 2 दिन के बाद चला जाता है और मजबूरी में तीसरा रेल स्टेशन मास्टर आता है। अब स्टाफ के बाकी लोग भी परेशान हैं, वो जाएँ तो जाएँ कहाँ जाएँ? 2 स्टेशन मास्टर, एक का तो ये हाल हुआ, दूसरा निकल गया। स्टाफ के लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर सब के सब जा नहीं सकते थे। अब तीसरा आता है और तीसरे के साथ भी यही होता है। वो भी अपनी आँखों से ये सारी घटनाएँ देखता है और धीरे-धीरे ये घटना आस-पास के इलाके में बहुत तेज़ी से फैलने लगी। अब ये घटना इतना ज़्यादा फैल गई कि कोई रेलवे स्टेशन, मतलब कोई स्टेशन मास्टर वहाँ पर आकर काम करने के लिए तैयार ही नहीं था। अब धीरे-धीरे स्टाफ के बाकी लोग भी जाने लगे। स्टेशन मास्टर रुकने के लिए नहीं तैयार, टिकट कलेक्टर जो थे वो भी नहीं रुकने के लिए तैयार, तो आखिर वो स्टेशन कैसे चले? धीरे-धीरे जब सारे स्टाफ के लोग चले गए, सारे कर्मचारी चले गए, तो मजबूरी में उस स्टेशन को बंद करना पड़ा। अब ट्रेन आती और बिना रुके ही चली जाती। और स्टाफ के लोग ही नहीं, वहाँ के बेगुन कोडार के जो लोग थे, आस-पास इलाके के जो लोग उस स्टेशन से ट्रेन को पकड़ते थे, वो भी आना बंद हो गए, क्योंकि उनके भी मन में डर बैठ गया था। और कहानी इतनी तो झूठी नहीं हो सकती। अगर झूठी होती तो ऐसे लोग भाग नहीं जाते। और वो स्टेशन पूरी तरह से बंद हो गया। और कहते हैं कि जो यात्री होते हैं, वो उन्हें पहले से ही पता होता है कि ये रेल उस स्टेशन से गुजरेगी, तो वो लोग पहले से ही खिड़कियां बंद कर लेते हैं और जो लोग गेट पर खड़े होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। और यहाँ तक कि जो ट्रेन का ड्राइवर होता है, वो पहले से ही जब वहाँ से उस मतलब स्टेशन पर पहुँचने के पहले ही ट्रेन की रफ्तार तेज़ कर लेता है, ताकि ट्रेन जल्दी से जल्द वहाँ से निकल जाए और कोई भी यात्री मतलब सब सेफ बचे रहें। क्योंकि देखने से अगर इतनी बुरी घटना घटित हो गई, एक स्टेशन मास्टर की मौत हो गई, तो कुछ भी हो सकता है। लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा डर पैदा हो गया था। अब वहाँ के जो एमएलए थे और डिप्टी सीएम जो थे, उनका नाम था सुधीर महतो, और एक जो एमएलए थे उनका नाम था नेपाल महतो। इन सब से बात की गई और इनसे ये राय लेने की कोशिश की गई कि आखिर क्या किया जाए। इस तरह से स्टेशन को बंद करना भी ठीक नहीं है, लोगों को बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। तो सबका एक ही जवाब आया कि जब वहाँ पर यात्री बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, सबके मन में इतना डर पैदा हो गया है, यात्री किसी भी हालत पर वहाँ पर नहीं आएंगे। और दूसरी बात ये कि स्टाफ ही काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम स्टेशन को कैसे चला सकते हैं? सबकी राय लेकर आखिर परिणाम ये हुआ कि इस स्टेशन को पूरी तरह से बंद किया जाए, और बंद भी हो गया। और ऐसे ही ये स्टेशन को बंद हुए लगभग 42 साल हो गए। 42 सालों तक बस वहाँ पर टूरिस्ट जाते थे उसको देखने के लिए।
वो भी दिन में, रात में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। देखने जाते थे कि आखिर ये भूतिया स्टेशन कैसे हुआ, वहाँ की कहानी जानते थे। और वहाँ के लोगों से, मतलब जो बेगुन कोडार गांव के लोग थे, आसपास के जो स्थानीय लोग थे, उनसे जब बात करने की कोशिश की गई कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, वो लड़की कौन थी, जानने की जब कोशिश की गई, तो उनका एक ही जवाब था कि एक लड़की जो कि ट्रेन के नीचे आकर मर गई थी और उसी की आत्मा यहाँ पर रह गई है, और वही जब ट्रेन आती है तो उसका पीछा करती है, उसके पीछे भागने लगती है, और जब ट्रेन चली जाती है तो वो गायब हो जाती है। हाँ, स्टाफ के लोगों ने ये भी बताया था कि वहीं पर जो स्टेशन है, वहीं पर एक बड़ा-सा पेड़ था, वो रात में अंधेरे में ध्यान से देखने पर कभी-कभी वो उस पेड़ पर भी दिखती थी, वो कभी-कभी नाचते हुए दिखती थी। और सही बात है कि अगर कोई इंसान जब ऐसे अपने आँखों के सामने देखेगा तो कोई नहीं रुक पाएगा, कि इंसानी चीज़ों से हट कर चीज़ें थी। कोई कितना भी हिम्मती हो, 1 दिन 2 दिन की बात नहीं थी। कर्मचारियों को तो ये सब रोज़ सहना पड़ता था, सब कुछ झेलना पड़ता था, तो इसलिए वो सब चले गए। और कहते हैं सन 2011 में आपने बहुत सारी संस्थाएँ वहाँ पर जाने की और उस स्टेशन की सच्चाई पता करने की कोशिश करते हैं, और उसी में एक संस्था जो कि गौरव तिवारी की संस्था थी, जिनके बारे में आपने सुना होगा कि वो भूत प्रेत और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं, वो उन सब का परीक्षण करते थे। उनके पास ऐसी मशीनें थी, ऐसे कैमरे थे जो आत्माओं को भी रिकॉर्ड कर लेते थे। उन्होंने भी उस स्टेशन के बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिर इसमें इस स्टेशन की सच्चाई क्या है। जब उन्होंने चारों तरफ से देखने की कोशिश की, पहले तो इजाज़त मांगी और उन्हें इजाज़त मिली, कई टीमें वहाँ पर गई, तो गांव के लोगों से जब बातचीत की गई तो गांव के लोग बार बार एक ही बात कह रहे थे कि आप वहाँ पर जो करना है वो दिन में करें, रात में ना करें, और अगर रात में करेंगे तो आप भी मारे जाएंगे। कई घटनाएं यहाँ पर घटित हो चुकी थी, लेकिन उन लोगों ने तय कर लिया था, और वो लोग डरे भी क्यों, वो लोग, उनका तो काम ही ये सब था। अब ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मीडिया में आ ही गई थी, बहुत सारी टीमें गठित हुई, वहाँ पर गई जांच पड़ताल के लिए, और रात में उन्होंने अपना कैमरा, अपनी जो मशीनें थी, वो सब लेकर वहाँ की जो फुटेज थे वो सब रिकॉर्ड करने की कोशिश की। चारों तरफ दूर दूर तक जाकर उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने कुछ भी, उन्हें ऐसा कुछ भी मिला ही नहीं। 42 साल बाद ये सब चीज़ हो रहा था, 2011 में। अब ये सब चीज़ें हुई और उसके बाद उन्होंने साबित कर दिया कि यहाँ पर कुछ नहीं है। हालाँकि रात में एक जगह थोड़ी बहुत ऐसे हलचल हो रही थी पानी में, तो वो लोग जब जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक साँप पानी में चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब 2011 के बाद उन्होंने ये सब साबित कर दिया, लोगों को धीरे-धीरे विश्वास होने लगा, और ये सब चीज़ें मीडिया में आई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहीं पर कुछ लोगों का कहना ये था कि ये सब चीज़ें उस समय थी, जिस समय स्टाफ भागा हुआ था, एक स्टेशन मास्टर की मौत हुई थी, उस समय ये चीज़ें झूठ नहीं थी। अब इतना समय हो गया है, हो सकता है वो आत्मा भी खत्म हो गई हो, वहाँ से चली गई हो। अब जब कोई है ही नहीं तो वो क्यों रहेगी? ऐसा लोगों की, मतलब लोगों के मुँह से ऐसा सुनाई देने लगा। और धीरे-धीरे जब लोगों का विश्वास हुआ, तो फिर से उस स्टेशन को चालू कर दिया गया। लेकिन अभी भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि रात में वहाँ पर रुके। उस स्टेशन को 5 बजे के बाद बंद कर दिया जाता था। स्टाफ के जो कर्मचारी थे वो दिन में ही अपना काम करते थे, और जो ट्रेन भी थी वो दिन में ही रुकती थी। रात में वही फंडा कि रात में जैसे ही वहाँ से ट्रेन गुजरती थी, उसकी रफ्तार तेज़ कर दी जाती थी। तो दोस्तों, इस समय वो स्टेशन चालू है और 42 साल तक वो स्टेशन बंद रहा। अब जो अफ़वाहें थी, अब वो जो चीज़ें थी उसको अब लोग अफ़वाह में तब्दील कर दिए हैं। क्या सच्चाई थी, जो हमें पता था हमने आपको बताया। धन्यवाद।